Hi, this is Sarvish Azad. We are covering Proverbs. तो हमने प्रोवर्ब्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डिस्कस कर लिया है दोस्तों, जिसमें हमने अभी लास्ट पार्ट 3 में हमने 80 तक यानी 60 to 80 प्रोवर्ब्स को हमने कवर किया है। अब हम 81 to 101 तक कवर करेंगे और इसमें हम वो प्रोवर्ब कवर करेंगे, ये सब ए टू जेड यानी 1 to 101 तक जो प्रोवर्ब हैं वो बिल्कुल फिट हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इससे हटकर कुछ नहीं मिलेगा आपको किसी भी एग्जाम में। बाई चांस अगर एक मुश्किल से अगर आपको मिले तो मिले, अन्यथा सब कुछ इसी में से आएगा। ये काफी है इतना। तो हमने आपसे वादा किया था, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो तीनों जो पार्ट हैं वो आप पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और जिन लोगों ने वो पार्ट देख लिए हैं वो कृपया इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए 81 की हम बात करते हैं। तो 81 में हमारे लिखा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यानी जो नेसेसिटी है दोस्तों, ये जो नेसेसिटी है वो क्या है? मदर है किसकी? इन्वेंशन, यानी जरूरत आविष्कार की कौन है? जननी है। यानी जरूरत क्या कराती है? आविष्कार कराती है। नेक्स्ट है 82, और 82 में कह रहा है, नो गेन विदाउट पेन। यानी बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं पा सकते, यानी मेहनत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी गेन करना है, कुछ भी पाना है तो मेहनत जरूरी है। 83 है दोस्तों, नो रोज विदाउट अ थॉर्न। यानी कि नो रोज विदाउट अ थॉर्न, यानी हर चीज में कठिनाई है। यानी रोज जो गुलाब है वो बिना कांटों के नहीं खिल सकता, क्योंकि उसे खिलने से पहले कोई ना कोई तोड़ लेगा। तो वो कहा गया है कि कांटे ही सुरक्षा करते हैं किसकी? फूलों की। तो हर चीज में क्या है? कठिनाई है। यानी कि कोई भी सुंदरता का जन्म करना है, या कोई भी सुंदर चीज की हम जिक्र करेंगे, या कोई भी सुंदर चीज हमें बनना है या पाना है, या हमें कुछ बनना है स्पेशल, तो हमें कठिनाई तो झेलनी पड़ेगी। यानी हर चीज में कठिनाई है। बात करते हैं 84 की, और 84 में कह रहा है, वन बीट्स द बुश अनदर कैचेस द हेयर। यानी वो कह रहा है, वन बीट्स द बुश, कोई होता है जो झाड़ी को पीटता है, एंड अनदर कैचेस द हेयर, और वहां से जो उसका झाड़ी को पीटने का या झाड़ी में घुसने का यानी किसी चीज को करने का जो श्रेय होता है, उसका जो लाभ मिलता है वो कोई और ले जाता है। यानी करता कोई और है और उसका फायदा कोई और उठा लेता है। यानी मेहनत कोई करे और फायदा कोई और ले ले, इसका ये मतलब है। बात करते हैं दोस्तों 85 की। तो कह रहा है, वन शालो डज नॉट मेक अ समर। यानी वन शालो डज नॉट मेक अ समर, यानी एक घटना काफी नहीं है। तुमने देखा होगा एक घटना काफी नहीं है। यानी कभी कभी क्या होता है, हम किसी एक मिस्टेक पर किसी व्यक्ति को हम गलत ठहरा लेते हैं, या फिर हम किसी एक किलो को ही किलो मिलता है हमें, उस किलो को ही हम सच मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एक घटना किसी चीज को सिद्ध करने के लिए काफी नहीं होती। तो वन शालो डज नॉट मेक अ समर। अगर हल्की यहां से उठाया गया है कि हल्की सी अगर एक बार सर्दियों में भी अगर गर्मी पड़ गई एक दिन, तो इसका मतलब ये नहीं है गर्मी आ गई। तो वहां पर वो कह रहा है कि एक घटना विश्वास को सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 86 में देखिए क्या लिखा है, ओनली द बेरर नोज वेयर द शॉप पिंचेस। ओनली द वेयरर नो, यानी केवल पहनने वाला ही जानता है, वेयर द शू पिंचेस, यानी कहां पर जूता चुभ रहा है,
कहां पर जूते में चुभन हो रही है वो कौन जानता है? जो जूता पहनता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि जिसको दर्द होता है वही समझ सकता है, यानी जिसको दर्द हुआ है वही समझ सकता है कि दर्द क्या होता है, यानी जिसको दर्द ही नहीं हुआ है तो वो क्या जाने पीर पराई, है ना। यानी अगर जिसने दर्द झेला है तो वही दूसरे का दर्द समझ सकता है, यानी दर्द खुद समझो। अगला है 87 में, our sweetest songs are those that tell of saddest thought। कह रहा है our sweetest song are those that tell of saddest thought, यानी दुख में असली भावना जो है वो क्या है? our sweetest song, हमारे जो मीठे मीठे यानी सुंदर सुंदर जो गीत होते हैं, आर दोज दैट टेल, वो बताते हैं ऑफ सैडेस्ट थॉट, उन दुख के विचारों के बारे में। यानी सुंदर चीज है उसके पीछे भी कुछ न कोई दुख, बहुत गहरा दुख छुपा होता है। तो दुख में जो असली भावना है दुख में निकलती है, यानी कोई भी असली भावना है दुख में निकलेगी, खुशी में लोग छुपा जाते हैं। बात करते हैं 88 की, पार्डन ऑल मैन बट नॉट दाई सेल्फ। कह रहा है खुद को सुधारो, काहे के लिए कह रहा है? खुद को सुधारो। पार्डन ऑल मैन बट नॉट दाई सेल्फ, यानी दूसरों को तो क्षमा कर दो, दूसरों को क्षमा कर दो, लेकिन खुद को क्षमा मत करो, यानी खुद में सुधार करो। तो खुद को सुधारो। नंबर 89 है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव बेहतर है काय से? क्योर से। वो क्योर बेहतर है काय से? प्रिवेंशन से, यानी दवाई से। यानी बचाव बेहतर है काय से? दवाई से। कोई भी मर्ज है तो उससे बेहतर है उस मर्ज को होने ही ना दो, यानी जो उसको कारण है उन कारणों से आप अपने आप को बचाओ। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव बेहतर है, बचाव बेहतर है। आगे देखिए नंबर 90 है, नंबर 90, प्रॉस्पर्टी मेक्स फ्रेंड, एडवर्सिटी ट्राइज देम। यानी प्रॉस्पर्टी मेक्स फ्रेंड, जो प्रॉस्पर्टी होती है यानी धनी जो व्यक्ति होते हैं, यानी हमारे पास जो रुपया पैसा होता है वो क्या बनाता है? फ्रेंड बनाता है, मित्र बनते हैं लोग। जिसके पास पैसा होता है उसके मित्र बनते हैं। एंड एडवर्सिटी ट्राइज देम, और जो एडवर्सिटी है, जो समस्या है, जो चिंता है, जो एडवर्सिटी है यानी मुसीबत है, तो मुसीबत उन्हें क्या करती है? दोस्तों को वो आजमाती है। यानी रुपया पैसा दोस्तों को बुलाता है और दुख तकलीफ उसे आजमाती है। यानी मुश्किल में असली दोस्त काम आते हैं, कहने का मतलब है मुश्किल घड़ी में कौन काम आते हैं? असली दोस्त। बात करते हैं 91 की, रीगल ऑनर्स हैव रीगल केयर्स। रीगल ऑनर्स हैव रीगल केयर्स, यानी बड़े पद के साथ जिम्मेदारी। जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। 92 की बात करें तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कहने का मतलब है यहां रोम की जो है, रोम की बात हो रही है, लेकिन यहां रोम किसको सिंबलाइज कर रहा है? एक बड़ी उपलब्धि को सिंबलाइज कर रहा है कि बड़ी उपलब्धि में समय लगता है, यानी बड़ी बिल्डिंग बनाने में समय लगता है, छोटी बिल्डिंग में जल्द कम समय लगता है। तो जो बड़ा कार्य है उसमें क्या लगता है? समय लगता है। आगे वो कह रहा है 93 में देखिए, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। सॉलिट्यूड जो है, अकेलापन जो है, वो समटाइम्स कभी कभी बहुत अच्छी सोसाइटी होता है, बहुत अच्छा समाज होता है। कौन? अकेलापन, यानी अकेलापन भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है।
94 की बात करें, समटाइम्स इज बेटर देन नथिंग, वो सॉरी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना होने से बेहतर कुछ होना बेहतर है। कुछ ना होने से बेहतर क्या है? कुछ होना, यानी आपके पास कुछ नहीं है उससे बेहतर है कुछ ना कुछ है। 95 की बात करें तो शो द विंड एंड रीप द विल विंड, कह रहा है बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, यानी जैसा बोओगे, शो द विंड, अगर आप हवा को बोओगे, एंड रीप द विल विंड, तो आप एकदम विल विंड जो लकूरा होता है, बहुत तेज गति वाली हवाएं होती है, उन हवाओं को पाओगे। कहने का मतलब है जो बोओगे सो पाओगे, यानी बुरा करोगे तो क्या बुरा मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। 96 की बात करें दोस्तों तो कह रहा है स्पीक द ट्रुथ एंड शेम द डेविल, स्पीक द ट्रुथ एंड शेम द डेविल, कह रहा है सच बोलो, क्या बोलो? सच बोलो। स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो, एंड शेम द डेविल, और बुरा बोलने पर या झूठ बोलने पर शर्म करो। आगे कह रहा है 97 में, स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड, यानी स्पीच क्या है? सिल्वर है, तो साइलेंस क्या है? गोल्ड है, सोना है। यानी कि बोलना अगर चांदी है तो शांत रहना सोना है, यानी चुप रहना बोलने से ज्यादा अच्छा है। आगे 98 में कह रहा है वो स्टिल वाटर्स रन डीप, जो शांत लोग होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। स्टिल वाटर्स जो होता है वो रन डीप, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो अंदर अंदर बह रहा होता है। जो बड़े बड़े नदियां होती हैं वो ऊपर ठहरा ठहरा दिखता है पानी, लेकिन अंदर बहुत गति होती है, अंदर से बहुत गति से पानी बह रहा होता है। बर्फ जम जाती है, ऊपर ठहरा हुआ पानी महसूस होता है, लेकिन उसके अंदर जब फोड़ के देखो, अंदर जाके देखो, तो अंदर उसके बहुत धार बह रही होती है। ऐसे ही लोग होते हैं, जो लोग ठहरे होते हैं, शांत लोग होते हैं, वो बड़े अंदर से गहरे होते हैं। 99 की बात करें दोस्तों, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, कह रहा है स्ट्राइक करो, कब करो? वाइल द आयरन इज हॉट, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार दो, यानी मौका पकड़ो। क्या करो? मौका पकड़ो। कोई भी जॉब है, कोई भी पढ़ाई है, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो उसका सही समय पे एकदम हथौड़ा, सही समय पे हथौड़ा मारना बहुत आवश्यक है, यानी सही समय पर वो सही तैयारी और सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना बहुत ज्यादा सही है। स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अच्छी चीज है। तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, यानी हथौड़ा उसी समय मारो जब लोहा गर्म हो, यानी मौका पकड़ो। बात करते हैं, दो बच्चे हैं अभी 100 की, तो 100 में कह रहा है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कठिनाई क्या सिखाती है? कठिनाई कठिनाई हमें सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, कठिनाई से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जितने भी स्वीट होते हैं, स्वीट होते हैं, स्वीट का मतलब यहां मिठाई से नहीं है, उस मिठास से है, उस सुकून से है, उस आराम से है, जो मालूम पड़ता है। जैसे कोई आईएएस है, पीसीएस अधिकारी है, तो लोग उसकी स्वीटनेस को देखते हैं, बोले यार क्या बात है, असली जिंदगी तो इनकी है। कोई बाइक से, कार में निकल रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, तो कहते हैं वाह यार क्या जिंदगी है, यार क्या जिंदगी है मोदी जी की, यार कितने यार प्रधानमंत्री पद पे हैं, वाह वाह क्या बात है, अरे वाह योगी जी की क्या बात है यार, बाबा होके यार मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। अब ये बात तो हम, ये स्वीटेस्ट, ये स्वीट है, ये स्वीट मोमेंट है, लेकिन स्वीट मोमेंट के पीछे क्या है? कठिनाई है, एडवर्सिटी है, मुसीबत है। क्या क्या मुसीबत झेली है, जब उसके बारे में जानोगे तब पता चलेगा कि कहां से निकल के बंदा कहां आया है। तो दोनों की आप मूवी है, दोनों की बनी हुई, नरेंद्र मोदी जी की भी मूवी है और अजय मूवी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है, उन्हें देखो फिर पता चलेगा कि इस सुंदर से पल के पीछे कितना बड़ा स्ट्रगल है। या आईएएस या पीसीएस या शिक्षक भी हैं जो गवर्नमेंट है, उनसे भी
उनके सामने का जब देखोगे तो तुम्हें लगेगा वाह वाह क्या जिंदगी है, लेकिन उन्होंने क्या मेहनत की है, कितनी एडवर्सिटी को सहा है, वो वही जानते हैं। लास्ट है, आखिरी है 101, द वेस्ट फिश स्विम नियर द बॉटम। द वेस्ट फिश स्विम नियर द बॉटम। जो बेस्ट फिश होती है, बेस्ट फिश यहां पर दिखाया है, चीज को सिंबलाइज किया जा रहा है। बेस्ट फिश स्विम कहां तैरती है, नियर द बॉटम, यानी तली पर। बॉटम समझते हो, कोई भी तालाब का बिल्कुल लास्ट वाली जो गहराई है वो तली होती है, बॉटम होती है। तो जो बेस्ट फिश होती है, मजबूत ताकतवर बहुत बड़ी स्पेशल मछली होती है, वो कहां होगी, गहराई में होती है वो। यानी अच्छी चीज कहां होती है, मेहनत से मिलती है। यानी कि ऊपर जो होगी मछली उसको तो आसानी से कोई भी पकड़ लेगा, लेकिन जो बॉटम में मिलेगी वो लाजवाब होगी, उसकी बात अलग होगी, वो पावरफुल होगी। यानी कि जो पावरफुल मछलियां होती हैं वो हमेशा कहां होंगी, वो नीचे तली पे मिलेंगी, क्योंकि पानी के बहाव को रोकने की क्षमता उनके अंदर होती है। तो उसको अगर कोई पकड़ेगा तो उसको नीचे जाना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जो कमजोर होती हैं तो वो ऊपर ही मिल जाती हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, और अब हम अगली वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और 4 उसके आंसर होंगे, आपको सही आंसर बताना है। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।